हम बात कर रहे हैं वो 3 दिन की। मंजे हुए कलाकार संजय मिश्रा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी न्यूज़ में। धन्यवाद। वो 3 दिन और पीछे मैं 3 मंजे हुए कलाकारों को देख रही हूँ। हाँ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि एक साथ 3 बेहतरीन बेहतरीन क्यों बोलूँ अपने आप को, लेकिन 3 कलाकार एक साथ एक फ़िल्म में देखेंगे। और हमारे डायरेक्टर बिल्कुल नए हैं, राज आशु साहब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन अ, डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो एक हम लोग का एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था वो 3 दिन। राजेश शर्मा के साथ और चंदन के साथ एक अलग ही टिप्पणी है। आपसे जानना चाहते हैं कि डेब्यू डायरेक्टर हैं आप, इस फिल्म के साथ हो रहे हैं और संजय जी के साथ ये कहानी भी थोड़ी अलग है, लोगों को अपने आप से जोड़ती है, एक आम जनता की कहानी नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसा आपने खुद ही कहा कि आम जनता की कहानी, तो आपके इर्द-गिर्द की कहानी नज़र आएगी जब आप फ़िल्म देखेंगे कि यार ये तो हमारे मोहल्ले की कहानी है, हमारे मोहल्ले की सड़क है, हमारे घर के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसी ही एक कहानी, सिंपल सी कहानी है। और 3 दिन की एक जर्नी है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई ऐसे 3 दिन होते हैं। तो इस रिक्शा वाले की ज़िंदगी में ऐसे 3 दिन आए, उसकी कुछ कहानी है वो 3 दिन। बिल्कुल। जिस तरह का आपका किरदार है, खासतौर पर जो रिक्शा वाले का जो गेटअप है उसमें आप एकदम सूट कर रहे हैं। अरे आपको वाह! बोला है लोगों ने? अभी तो ज़्यादा लोगों ने फ़िल्म देखी नहीं है। हाँ, लेकिन जो ट्रेलर वगैरह में देखा उसमें बताया कि आप तो रिक्शा वाले ही लग रहे हैं। ये मेरे पापा को बहुत बुरा लगेगा कि अबे लेकिन लग रहा हूँ। जो फिल्म की कहानी है उसमें उस रिक्शे वाले के जो कंधे पर वो जो अंगोछा है उसका भी अपना किरदार है। जी। ये जो रिक्शा वाले अब ये पैटर्न थोड़ा कम हो रहा है बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी रिक्शा वालों की बड़ी अहमियत है। और आज से कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले, हम लोग जहाँ पटना में रहते थे या बनारस में रहते थे, एक पर्टिकुलर एक कोई रिक्शा वाला होता था घर का, जो बाकियों का तो काम करता ही था, लेकिन 2 बजे वो आपके घर पे पहुंच जाता था। आपकी दादी या मम्मी या कोई भी, चलो आज वहाँ चलना है, सब्जी लेके आना है, चलो आज दवा वाले को ले आना है। तो रिक्शा वाला एक ज़िंदगी में मतलब मायने रखता था। तो ये रिक्शा वाला हूँ। अच्छा, कोई ऐसा सफर रिक्शा पे जो आपको याद है अभी भी, कोई मेमोरी ऐसी कोई शेयर करना चाहेंगे? हम लोग बचपन में जब बनारस में थे तो एक इलाका है लहुरा भीर, वहाँ से हम लोग को बीएचयू सेंट्रल स्कूल रोज़ जाना पड़ता था, और वो कोई 45 मिनट का सफ़र होता था। रोड इतने ट्रैफिक वाले नहीं होते थे उन दिनों। तो मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आई थी, तो हम लोग देख करके सब भाई बहन पूरा वो रोते हुए आते हैं और हंसता हुआ जो जाएगा। भंगड़ू नाम था रिक्शा वाले का, भंगड़ू। बाद में पता चला पापा जी को, अरे ये तो भांग खाने वाला रिक्शा वाला है। तो अपने बच्चों को मैं भंगेड़ी के हाथ में सौंप दिया हूँ, वही ले जाता है, वही ले आता है। और हम लोग वही गाना 2-3 हफ्ते तक गाते हुए जाते थे रोज। मेरा भाई मुझसे लंबा था तो वो अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझता था, लेकिन उस गाने में लोगों के बाल उड़ते थे, बच्चन जी के बाल उड़ते थे। हम भाइयों के बड़े करली बाल होते थे, तो हम उड़ जाते थे, बाल नहीं उड़ता था। और बस गाना गाते, अब हो गया काफ़ी दिन हो गए गाना गाते हुए। एक दिन भंगड़ू कहता है, अब आप लोग वो मज़ा नहीं ले रहे हैं स्कूल जाते हुए, जो मतलब उसको भी सन्नाटा लगने लग गया था। तो एक ज़िंदगी बन गई थी कि सुबह 7 बजे भंगड़ू आएंगे, हम सबको उठाएंगे, फिर हमारे गार्जियन वही हो जाएंगे और भंगड़ू हम लोग को उतारते थे, फिर आसपास की सवारी उठाते थे, फिर शाम 4-4 बजे होते होते वापस स्कूल आ जाते। कभी कभी भंगड़ू देखे जाते थे कि बैठे ही हुए हैं, हम क्लास में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए हैं। तो एक अगर बहुत अनकहा सा रिश्ता हो जाता है रिक्शा वालों से कि अरे भागूंगा जल्दी से, भंगड़ू के रिक्शा पे बैठूंगा। और गिरते पड़ते, कभी खुद भी चलाने की कोशिश की, चलो इसके रिक्शा को चलाते हैं। एक अहम पात्र तो होता था, अभी भी कई शहरों में होता होगा लोगों के पास रिक्शा वाला अपना। रेणु जी का अपना रिक्शा वाला था, तो वो फणीश्वर नाथ रेणु का, जहाँ तक मुझे याद है, पिताजी बताते थे। तो एक रिक्शा वाला एक आपका अपना होना चाहिए कि बेटा उठो, कभी भी निकल लो। गाड़ियाँ उस समय इतनी होती नहीं थी, एक ही दो फिएट एम्बेसडर होते थे, जीप होता था बस, बाकी रिक्शा वाला जिंदाबाद।
ऑटो रिक्शा से भी तो अब तो ऑटो रिक्शा भी ऑटो रिक्शा तो फिर बहुत फास्ट हो गया, मतलब उसको हम लोग ऑटो ही बोलते थे, ऑटो रिक्शा तो कभी नहीं बोले। ऑटो में चल जाएंगे, ऑटो में चल जाएंगे, ऑटो में चल जाएंगे। रिक्शा मतलब रिक्शा, साइकिल की तरह का, उसमें एक ताकत। ऑटो रिक्शा बाद में बहुत फास्ट हो गया। ऑटो रिक्शा फिर तो बसों में जाने लग गए स्कूल हम लोग। ऑटो रिक्शा तो बम्बई आके हमने बहुत ज़्यादा देखा कि अब आज बस में नहीं, आज तो काम मिलने वाला है, चलो ऑटो रिक्शा पकड़ लेते हैं। अच्छा संजय जी, आप जो कि हम लोग देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जिन कहानियों का आप हिस्सा हैं, जिन फिल्मों का आप हिस्सा हैं, जो किरदार हैं वो लीड है, आपके आसपास बाकी किरदारों का ताना बाना बुना जाता है, इस समय को संजय मिश्रा कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिनेमा में होना ही था। मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, आप प्रेमचंद देखें, फणीश्वरनाथ रेणु देखें, शरद चंद्र देखें, ये जितने भी लोग आसपास के कैरेक्टर्स पर कहानी लिखते हैं, कि एक किसान की कहानी है या एक ऐसे बाप की कहानी है जो बच्चे को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, मतलब आसपास की ज़िंदगी के चरित्र को। और अब सिनेमा में आसपास की ज़िंदगी के चरित्र को लोग देखना चाहते हैं। क्यों अब तक यही रहे कि भाई हीरो रहेंगे एक जो प्यार करेंगे। सबसे पहला काम तो पहले हमारे सिनेमा में होता था कि प्यार होगा, बाकी कुछ करना ही नहीं, पहले प्यार कर लो, एक लड़का हो गया। अब आंखों देखी को जैसे आप देखिए कि भाई 60 साल के उम्र के बाद का ड्रामा आपके लाइफ में होता है। हम अपने पेरेंट्स को देखें, हम अपने आप को देखें, हमारे वो 3 दिन हर एक के पास है यार। वो कौन सा 3 दिन था लाइफ का, बड़ा वो फेज बहुत ही ख़राब था। वो हफ्ता तो ऐसे लगता था जैसे कैसे कट गया यार, सब कुछ गुड न्यूज़ आ रहे थे। कभी कभी होता है कि वो 3 दिन ऐसे हैं, मतलब आप ही के आसपास के चरित्र, मतलब आपको ही उससे लड़ना, आप ही उसमें हीरो हैं, आप ही उसमें विलेन हैं। उस 3 दिन में आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो आप हीरो हैं, आप अपने आप को उसी 3 दिन में बिगाड़ लेते हैं तो आप अपने आप में विलेन बन जाते हैं। तो आज लोगों को बहुत ज़रूरत है आसपास के चरित्रों को देखने का। और हम जैसे पंकज त्रिपाठी, नवाज, ये सब बहुत आसपास के लोग दिखते हैं कि हाँ यार, ये ऐसा एक कैरेक्टर तो मेरे उस शहर में था, इस तरह का एक चरित्र तो मेरे उस शहर में था। पंचायत जैसे जो OTT पे प्लेटफॉर्म है, उसके चरित्र तो हमें हमेशा दिखने को मिलते हैं। एक मैं सीरियल किया करता था ऑफिस, हर ऑफिस में वैसे लोग दिख जाते हैं। कोई शुक्ला दिख जाता है कि बैठे रहिए पान खा के आते हैं, तो कोई भाटिया दिख जाता है कि अरे आप तो आए लेकिन समोसा नहीं लाए। कोई असावरी जी दिख जाती हैं कि जब तक आपका मैं फॉर्म भरता हूँ तब तक आप मेरा स्वेटर भून दीजिए, तब तक जल्दी हो जाएगा, देखिए दोनों काम। तो ये चरित्र लोगों को पसंद आता है, वो कि हाँ यार ये तो हम देखेंगे इस आदमी को। हाँ, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर से ज़्यादा रियल लाइफ कैरेक्टर्स। और जब कहानियों का ताना बाना आपके किरदार ना संजय मिश्रा के, मतलब हम देखते हैं चाहे वो आंखों देखी हो, चाहे वो 3 दिन हो, इस तरह की जब फिल्में बनती हैं, मतलब कितना प्राउड फील होता है एज एन एक्टर। देखिए, एक अभिनेता इस शहर में आता है, उस समय तो वो अभिनेता नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अभिनेता की डिग्री आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं देती, कोई नहीं देता, आपको समाज देता है कि यस अब आप एक्टर हैं, हम मानते हैं कि आप एक्टर हैं। एक तो उस मुकाम तक पहुँचना, उसके बाद जब कोई कहता है कि सर मैंने आपको देख के ये कहानी लिखी है, या बस आप ही हैं इस कहानी में, पिक्चरें रोक दी जाती हैं, अरे संजय मिश्रा की डेट नहीं है या पंकज त्रिपाठी की डेट नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जो दिल को वाकई में अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब जैसे कोई एक समोसे वाला अगर आप मोहल्ले के किसी कोने में बैठता है, धीरे 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 हर एक कोई, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ तक जा रहा हूँ उसका समोसा खाने बहुत, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। उसका समोसा मतलब आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, आपके इर्द गिर्द ताना बाना बुन रहा है, तो ये एक गर्व की बात होती है। लेकिन इसमें ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, वो चेन भी हो सकता है, लेकिन लिख रहे हैं लोग तो अच्छी बात है। ऐसे राइटर्स हैं जो आपको सोचते हैं। मैं ज़्यादातर नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़े डायरेक्टर्स के साथ तो मैं काम करता ही रहता हूँ, लेकिन जो नए होते हैं उनका सरप्राइज़ कुछ अलग होता है, क्योंकि उनके लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए वो नए हैं। और जब नए नए में कुछ अच्छी चीज़ें निकलती हैं, मैं तो मानता हूँ कियोस में कलाकारी बहुत अच्छी निकलती है। जब सब कुछ हो तो कुछ बनाने में मज़ा नहीं, अरे यार दही नहीं है, चलो कुछ आमचूर डाल देते हैं, कुछ कुछ करके बनाना अच्छा है, तो वो एक बढ़िया है। आगे भी लिखेंगे लोग, अच्छा रहा।
वो मिरांडा की जो एड थी 91 की, जो आपकी बच्चन साहब के साथ थी, तब जी। से लेके अब तक का जो सफ़र कैसे देखते अभी इसको मैं शब्दों में तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं भी एक-एक दिन जी रहा हूँ कि कभी अरे बाप रे बाप! अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है। अब लोग कहते हैं, अरे बाप रे बाप! संजय मिश्रा जी आपके साथ काम करके डर लग रहा है। तो ये एक अभी जी रहा हूँ उसको, पता चलेगा बाद में कैसा रहा सफ़र। सफ़र तो अभी कुछ क्या बोलूँ, अभी कोई एंड भी नहीं है सफ़र का। बस देखता जा रहा हूँ, ज़िंदगी जीता जा रहा हूँ, जो काम आ रहा है वो करता जा रहा हूँ। हर तरीके का काम, हर बार आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कोई भी किसी भी उसमें। डॉक्टर भी हर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, कोई सक्सेसफुल हो जाता है कभी। तो हम लोग भी बस वैसे ही कर रहे हैं काम, लेकिन अच्छा सफ़र है, रोज़ सीखने को मिलता है, हर नई फ़िल्म से सीखने को मिलता है, दुनिया देखने को मिलती है। संजय जी, जिस तरह से क्योंकि हम सब बॉलीवुड का भी देखते रह रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, क्या वजह लगती है कि इन दिनों कंटेंट पे लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं और फिल्में नहीं चल रही? कंटेंट ज़रूरी, कंटेंट हमेशा। अब देखिए सिनेमा हमारे पास बाहर से आया हुआ माध्यम है, तो कितना ज़्यादा हम इसको दिखा सकें, कितना कमा सकें, एक ही तरह की कहानियों पर काम करते रहें, हीरो हीरोइन हीरो 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 नहीं, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। कब तक देखेंगे? काफ़ी साल तक देख लिया, और मतलब बहुत छोटा पीरियड भी है वो। आप पॉलिटिक्स में, सिनेमा में, कल्चर में 2 दिन में चेंज नहीं आता, एक टाइम लगता है। जैसे आप एक पेड़ लगाते हो, अब ये मत सोच के बैठ जाना कि बस अगले हफ्ते से मैं आम तोड़ के खाने लगूँगा। उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो अब एक वो टाइम पीरियड क्रॉस कर चुके हैं। अब ऑडियंस को चाहिए यार कुछ अच्छी चीज़ें, कि यस ये कहानी मेरे जैसी लगती है, एकदम मेरे बेटे की जैसी लगती है, एकदम मेरे माँ की कहानी। तो ये कहानियाँ चाहिए, कंटेंट चाहिए लोगों को। और एक नाम जो है बॉलीवुड, मुझे कभी समझ में नहीं आया हम क्यों इसको बॉलीवुड नाम देते हैं। हमारा इंडियन सिनेमा बहुत बड़ी बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब तरह की फ़िल्में बनती हैं। आज हमको मिल कर के इसको विश्व लेवल पे पहुंचा देना है कि हाँ यार, इंडिया में, मतलब इंडिया जैसी ऑडियंस कहीं नहीं है। उन्होंने सिनेमा के एक्टर को मुख्यमंत्री तक बना दिया। बहुत प्यार करते हैं हम क्रिकेट और सिनेमा से। तो हमारे पास इतनी जब अच्छी ऑडियंस है, तो हम क्यों इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में, ये वुड तो वो वुड, एक तो वुड लकड़ी है यार, हम तो सेंसिटिव लोग हैं। तो इसको एक इंडियन सिनेमा नाम दीजिए, अच्छे से बढ़िया-बढ़िया फ़िल्में बनाइए, ताकि ऑस्कर आपकी तरफ देखे कि इस साल इंडिया से क्या आ रहा है यार। बर्लिन आपको देखे कि यार इस साल इंडिया से क्या आ रहा है, क्या बना रहे हो। बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं हम सिनेमा वाले पूरे, मतलब ऊपर से लेके साउथ तक बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत प्यार से, बहुत इमोशन से हम, मतलब देश प्रेमी जैसी फिल्म बनाए हैं। देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मतलब हर कोई, हर जात, हर कौम मिल करके, कोई नहीं देखता कौन क्या है क्या है। हमें एक अच्छा काम करना है। गुड। लेकिन जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड उठते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड है, ये आपको लगता है फिल्मों पे इससे असर पड़ रहा है? अब अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। परिवार में 4 चूल्हा होता ना, बहुत खतरनाक हो जाता है। परिवार अगर एक है तो चूल्हा भी एक ही होगा, जो बन रहा है सब खाएंगे। अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह की सोच है। अब सबकी सोच को आप कहाँ किस तरह मना कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग भी सोच है जो चुपचाप जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो। उनका धर्म है कि मैं देखूंगा भैया एक पिक्चर, तो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना है। तो वो अलग धर्म है, और वो एक अलग धर्म है। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो कहानी बढ़ रही है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, क्राइम भी नज़र आ रहा है, कैसे कहानी को कैसे लेकर आप आगे बढ़े, स्पेशली जब रिक्शा वाला भी है? देखिए आप समझिए कि जितना छोटा इंसान होगा, छोटा इंसान कहने का मतलब छोटा काम करने, वैसे रिक्शा वाला हुआ बेचारा, एक कुम्हार हुआ, और जो भी छोटे लोग काम करते हैं, अगर वो कभी परेशानी में फंस जाते हैं, देखिए बड़े आदमी के पास 100 हल होते हैं, यहाँ चला गया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसके सॉल्व करने के तरीके भी बड़े छोटे, बड़ी छोटी समझ है उसको। वो दुनियादारी में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, उसको नहीं पता है, छोटी-छोटी चीज़ों में डर जाते हैं। अभी हम कहते हैं कि एटीएम कार्ड आ गया, पेपैल आ गया, ये आ गया, गूगल पे आ गया, लेकिन आज भी ऐसी हमारा देश है कि गाँव में जहाँ एटीएम कार्ड लोग कार्ड मशीन में डालने से डरते हैं,
अभी तक उससे भी फेमिलियर नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा कल्चर वाले लोग भी हैं जो अभी नहीं जानते बहुत सारी चीज़ें, और ऐसे आदमी, इनोसेंट आदमी की ज़िंदगी में जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से सॉल्व करेगा वो। तो कहते हैं ना कि ब्लाइंड आदमी की मक्खी भगवान उड़ाता है, तो यहाँ पे भी ऐसा है। इनोसेंट आदमी जो है अपने आप धीरे धीरे उसके रास्ते बनते जा, परेशानी होगी लेकिन अंततः अपने आप वो जगह पे आ जाएगा। जाते जाते संजय जी, आप अच्छा लगा आपसे बात करके, अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? हमारी फिल्म आ रही है वो 3 दिन, एक अलग विषय है और एक बहुत ही भारतीय विषय है। और एक और चीज़ की, मैंने इसमें एक गाना भी गाया है। राज आशु म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझसे मार के गाना गवाया है। बहुत अच्छा है, आप सुनेंगे दो तो लाइन पक्का तो फिर गाना। तो थोड़ा सा, अब वो- जब वो जिक्र हो गया है, जिक्र हो गया है तो बनता है। अरे मैं कहीं से गाने वाला हूँ नहीं यार, मतलब तो बच्चे जाग जाते हैं। क्या कैसे? डग- डगमगुम, डगमग डगमग डग, मग डग डगमग, अरे डगमग मग डग चलत फिरत जीवन का पहिया लचक दचक के अटक मटक चले जीवन का पहिया। मत याद दिला रहा है, मतलब डरावना था ये। सुनने में बहुत अच्छा गाया है, आप जब सुनेंगे ना तो आपको लगेगा। मैं अभी भी कल परसों सुना रहा था तो मैं डर गया था क्यों गाया मैंने ये गाना, लेकिन अब ठीक है, आपको कोई गाने को भी बोल रहा है। अब ये मत पूछ दीजिएगा कल को आपके लिए गाने लिखे जाने लगे, खतरनाक हो जाएगा भाई साहब। चलिए, थैंक यू। और जी देखने वाले तमाम दर्शकों को जिंदाबाद, खुश रहिए। पर्वों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो सारे पर्व, सारे उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जिए, और अब ऊपर वाला कोरोना वरोना जैसी चीज़ों को हमसे दूर रखें। हमने बहुत कुछ झेला है, और अब हम बहुत पॉजिटिव होकर अपने देश के बारे में सोचेंगे। जिंदाबाद। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए वाह, शुक्रिया। वाह। थैंक यू।